आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि लगातार छत्तीसगढ़ विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और उसमें आज एक महत्वपूर्ण कड़ी फिर जुड़ रही है। हम लोग आज एक साथ प्रदेश के 29 गौधाम का शुभारंभ कर रहे हैं और ऐसे अवसर पर हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हैं आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और बिल्हा के विधायक आदरणीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, पूर्व मंत्री और बिलासपुर के विधायक श्री अमर अग्रवाल जी, तखतपुर के विधायक श्री धर्मजीत सिंह जी, हमारे बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला जी, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेश्वर, बिलासपुर की महापौर श्रीमती पूजा विधानी जी, जिला पंचायत बिलासपुर के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी जी, पूर्व सांसद लखन साहू जी, बिलासपुर ग्रामीण भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री मोहित जायसवाल जी, बिलासपुर शहर जिला के अध्यक्ष श्री दीपक ठाकुर जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, इस संभाग के कमिश्नर श्री सुनील जैन, आईजी श्री रामगोपाल गर्ग, यहाँ के कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसपी श्री रजनीश सिंह, सभी अधिकारीगण और आज के इस खास अवसर पर उपस्थित सभी अन्नदाता पशुपालक गण, मीडिया के साथियों और पशुपालन और गौ सेवा आयोग के सभी अधिकारीगण, मैं आप सबका इस अवसर पर अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप लोगों ने भी जो आत्मीय स्वागत किया है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और जैसे मैंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है। आज हम लोग गौधाम योजना का शुभारंभ यहाँ से कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि गाय को हम लोग माता मानते हैं और गाय की पूजा करते हैं और गाय एक ऐसी प्राणी है जिसका सब कुछ उपयोगी है, मल मूत्र तक उपयोगी है गाय। और गाय से जो पंचगव्य बनता है, किसी भी अनुष्ठान के पहले पंचगव्य का पान कराते हैं तो मनुष्य पवित्र हो जाता है। ये शक्ति गाय के पंचगव्य में है। तो आज उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए विशेष योजना का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा है कि किस तरह से गायें नेशनल हाईवे हो या रोड हो उसमें विचरण करती हैं और एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उनकी मौत भी हो जाती है। और पिछली सरकार में किस तरह से गाय को लेकर और गोठान को लेकर शासन के पैसे का दुरुपयोग हुआ, वो सब भी आप सब लोगों को मालूम है। गो संरक्षण के नाम से, गोठान के नाम से भारी मंदरबाट हुआ पिछली सरकार में और हम सब लोग कार्यकर्ता के नाते गौशाला, उनका जो गोठान था उसका निरीक्षण भी किए थे। लेकिन अधिकांश गोठान में गाय तो छोड़िए, गाय का चित्र तक नहीं था, न गाय का गोबर भी नहीं था। वर्मी खाद की बात करते थे लेकिन वहाँ बिजली नहीं थी, वहाँ पर पानी नहीं था, तो वर्मी खाद बनने का तो सवाल ही नहीं था। तो जब हम लोग जांच में जाने वाले थे तो किस तरह से
गोबर और उसमें कंकड़ पत्थर मिलाकर रखा गया था, तो वो सब ज्यादा बखान करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा प्रदेश जानता है कि किस तरह उन्होंने गौ माता को लेकर शासन के पैसे का दुरुपयोग किया और उसका आह भी उनको लग गया पिछली सरकार को, और आज अपने जगह पर वो लोग पहुंच गए हैं। लेकिन हम लोगों को गौ माता का सही सेवा करना है, इसलिए ये गोधाम योजना प्रारंभ किए हैं। और जब से विश्वेश्वर पटेल जी को हम लोग गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाए, तब से उनकी भारी चिंता थी। पिछले डॉक्टर रमन सिंह के समय भी कुछ दिन के लिए वो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, लेकिन उस समय ज्यादा काम करने का उनको अवसर नहीं मिला। लेकिन इस समय शुरू से ही उनको अध्यक्ष बनाए हैं, और हम देखते हैं कि गौ माता के प्रति उनकी जो चिंता, जो उनका सेवा करने का ललक है, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को एक गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के नाते बहुत अच्छे आदमी मिले हैं। और जिस मकसद से हम लोग एक गौ सेवा योजना प्रारंभ किए हैं, निश्चित रूप से वो मकसद हम लोगों का पूरा होगा। और हमारे पशुपालन मंत्री भी हैं, जिनके अंदर में उनको काम करना है, तो हमारे पशुपालन मंत्री भी स्वयं मतलब एक किसान के पुत्र हैं, वो भी समझते हैं पशुपालन को और गाय के महत्व को। तो आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ में पशुपालन और विशेषकर गौ माता के संरक्षण और संवर्धन में काफी अच्छा काम होगा। और इसके पहले हम लोग लाखासार गांव गए थे विजिट करने गोधाम का, तो वहां पर 25 एकड़ का वो गोधाम है, जिसमें अभी 19 एकड़ में चारा लगा है, नेपियर घास और वर्सिम ऐसा करके 19 एकड़ में लगा है। और आगे चलकर बहुत बड़ा वो केंद्र बनेगा, वहां पर प्रशिक्षण होगा किसानों का, पशुपालकों का, कैसे घास उगाया जाता है, कैसे गोबर से विभिन्न तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। सैकड़ों तरह के उत्पाद गाय के गोबर से, गोमूत्र से बनते हैं। पहले तो हम लोग जानते थे खाली कंडा बनता था जिसमें हम लोग भोजन पकाते थे, लेकिन आजकल तो उससे कीटनाशक से लेकर गोबर गैस से लेकर आज टाइल्स और क्या क्या नहीं बन रहा है। आज भगवान की मूर्तियां तक गोबर से बन रही हैं। तो इस तरह से सैकड़ों तरह के उत्पाद बन रहे हैं गोबर से। तो ये सब लाखाझार के और भी हमारे जो गोधाम हैं वहां से इस तरह के काम चलेंगे। और हमारे पशुपालक वास्तव में जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, निश्चित रूप से उनकी आय को बढ़ाने में ये पशुपालन और ये गाय पालन बहुत ही सहयोगी होगा। हम लोग प्रदेश में गौपालन और दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए एनडीडीबी से, जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, उससे समझौता किए हैं, अपना काम वो लोग प्रारंभ कर दिए हैं। और हम लोग प्रदेश में कुछ जिलों में अभी गाय देने का काम शुरू किए हैं। 2-2 गाय अच्छे नस्ल का गिर और साहीवाल ऐसे हम लोग परिवार को दे रहे हैं। और एनडीडीबी वाले सारा उनको सिखाएंगे कैसे गौपालन करना है, दूध का संकलन करेंगे। और अभी कुछ महीने पहले इनका काम शुरू हुआ है, लेकिन इतने कम दिनों में ही प्रदेश में एक दूध क्रांति आई है, दूध का उत्पादन काफी बढ़ा है। तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में दूध उत्पादन के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में और गौ माता के संरक्षण संवर्धन के क्षेत्र में भी काफी विकास होगा, क्योंकि इस समय काफी हो गया है। हमारे लाखासार में तो वहाँ कुछ घोषणा करके आए हैं, वहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र बनेगा, तो भवन, वहाँ काऊ केचर, वहाँ पर एम्बुलेंस, ये सब की घोषणा करके आए हैं। और यहाँ पर जो हर जिले में माननीय कृषि मंत्री जी बता रहे थे कि जो भी हमारा गोधाम होगा वहाँ पर सब चीज की व्यवस्था होगी, वहाँ पर चारा भी उगाया जाएगा, वहाँ पर डॉक्टर भी होंगे, चरवाहे भी होंगे, सब कुछ होंगे। और जो पशुपालक भी होंगे उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए शासन के पास
योजना है और गोदाम में सेट वगैरह वहां तक बिजली पानी ये सब पहुंचाने का काम जो भी एक अच्छा गोदाम के लिए जरूरत होगा वो सबको सरकार वहां पर व्यवस्था करेगी। और आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी ने मांग किया है कि ये जो गोदाम है तो इसका अलग से थोड़ा नाम होना चाहिए, तो उसके पहले उन्होंने सुरभि नाम जोड़ने का आग्रह किया है। तो अब जितने भी जो इस तरह के हमारे शासकीय गोधाम होंगे उसके पहले सुरभि जुड़ेगा, सुरभि गोधाम होगा, ऐसा मैं आज के इस अवसर में घोषणा करता हूं। और वो जितना भी मांग किए हैं गोधाम योजना को सफल करने के लिए मैं बिल्कुल उनको आश्वस्त करता हूं। आपका जिस तरह से लगन है गौ माता के संवर्धन संरक्षण के लिए, जो भी आपकी मांग है, और हमारे पशुपालन मंत्री बोल चुके हैं कि हर गोधाम के लिए विकास के लिए काम करेंगे, तो हम लोग का ये जितना जो गोदाम है वो अच्छे से चले। आगे चलकर इसके लिए जो भी आवश्यक व्यवस्था होगी उसको सरकार की तरफ से करेंगे। और आज के इस अवसर में हमारे 29 जगह से और भी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पशुपालक सभी जुड़े हैं, उनको भी मैं आज के इस अवसर के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। पशुधन विकास विभाग से आज के इस कार्यक्रम में सभी जो उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, विशिष्ट अतिथि महोदय हैं, उनको स्मृति चिन्ह दिया जाना है। मैं संचालक पशुधन विकास चंद्रकांत वर्मा सर से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। चंद्रकांत वर्मा जी, डायरेक्टर वेटनरी। मैं संचालक महोदय से पुनः अनुरोध करता हूं कि हमारे केंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू जी का भी स्मृति चिन्ह से स्वागत करें, स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू जी को। कमिश्नर नगर निगम प्रकाश सर्वे जी से अनुरोध है कि हमारे कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। सीओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल सर से अनुरोध है कि आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। संदीप अग्रवाल सर से अनुरोध है कि हमारे बिलासपुर के विधायक आदरणीय अमर अग्रवाल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। सीओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल सर से अनुरोध है कि हमारे तखतपुर के विधायक श्री धर्मजीत सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। सीओ सर से अनुरोध है कि बेलतरा के हमारे युवा विधायक सुशांत शुक्ला जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। अतिरिक्त अपर आयुक्त नगर निगम से अनुरोध है कि हमारे बीच उपस्थित विशेषर पटेल जी का स्मृति चिन्ह से प्रदान करें। माननीय महापौर मैडम को भी खजांची कुमार सर से अनुरोध है कि स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। राजेश सूर्यवंशी जी जिला पंचायत अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं खजांची कुमार सर से अनुरोध करता हूं। हमारे जिला भाजपा ग्रामीण के अध्यक्ष मोहित जायसवाल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए खजांची सर से अनुरोध है। और हमारे जिला भाजपा शहर के अध्यक्ष दीपक सिंह जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए अनुरोध है। हमारे बीच लखन साहू जी पूर्व सांसद जी उपस्थित हैं, उनको स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए खजांची सर से अनुरोध है। कार्यक्रम की पूर्णता के लिए आभार प्रदर्शन करने के लिए ऊर्जावान विधायक माननीय सुशांत शुक्ला जी विधायक बेलतरा से सादर आग्रह है कि वे इस अवसर पर आभार प्रदर्शित करने की कृपा करें। सम्मानी मंच में उपस्थित छत्तीसगढ़ के सुशासन सरकार के नायक, हम सब के नेता आदरणीय विष्णुदेव साय जी, बिलासपुर के स्थानीय सांसद, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री आदरणीय तोखन साहू जी, प्रदेश के ऊर्जावान कृषि मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी,
विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने वाले आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करके बिलासपुर के विकास पुरुष आदरणीय अमर अग्रवाल जी, अजात शत्रु आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, महापौर आदरणीय पूजा अशोक विधानी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय राजेश सूर्यवंशी जी, गौ सेवा आयोग के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय विशेश्वर पटेल जी और अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारी, सबका आभार है जिन्होंने गौवंश ही नहीं गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए आज वास्तविक तौर पर एक ऐसी योजना का शुभारंभ किया है जो छत्तीसगढ़ में मील का पत्थर साबित होगा। आप सभी की उपस्थिति के लिए पुनः आप सभी का आभार, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। पशुधन विकास विभाग से आज के इस कार्यक्रम में सभी जो उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, विशिष्ट अतिथि महोदय हैं, उनको स्मृति चिन्ह दिया जाना है। मैं संचालक पशुधन विकास चंद्रकांत वर्मा सर से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। चंद्रकांत वर्मा जी, डायरेक्टर वेटनरी। मैं संचालक महोदय से पुनः अनुरोध करता हूं कि हमारे केंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू जी का भी स्मृति चिन्ह से स्वागत करें, स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू जी को। कमिश्नर नगर निगम प्रकाश सर्वे जी से अनुरोध है कि हमारे कृषि मंत्री श्री राम विचार नेतान जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। सीओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल सर से अनुरोध है कि आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। संदीप अग्रवाल सर से अनुरोध है कि हमारे बिलासपुर के विधायक आदरणीय अमर अग्रवाल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। सीओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल सर से अनुरोध है कि हमारे तखतपुर के विधायक श्री धर्मजीत सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। सीओ सर से अनुरोध है कि बेलतरा के हमारे युवा विधायक सुशांत शुक्ला जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। अतिरिक्त अपर आयुक्त नगर निगम से अनुरोध है कि हमारे बीच उपस्थित विशेश्वर पटेल जी का